Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 8.3, question number 3. Okay, so let's start now. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. सिटी की पॉपुलेशन इनिशियल में 25,000 थी, ठीक है, और डिक्रीज हो गए वो 25,500 हो गई. ओके, नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. हमें परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई निकालना है, ठीक है. सबसे पहले निकालने के लिए कि कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कितनी पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज हुई है. तो कितनी डिक्रीज हुई है, इनिशियल आपकी 25,000 थी, आपकी डिक्रीज 24,500 हुआ है. और डिक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए सिंपल आप क्या करिए, आप इन दो को माइनस कर दे. जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा क्या आ गया, 25,000 माइनस 24,500, इट विल बी 500. इट मीन्स 500 पॉपुलेशन सिटी की डिक्रीज हो गई है. 25,000 से 24,500 हो गए. इट मीन्स 500 पॉपुलेशन कम हो गई है. ओके, अब हमें इसमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है. तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए पहले आपको हमेशा ही फॉर्मूला याद रखना है. यू कैन राइट इन योर कॉपी, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसे कंप्लीटली लिखेंगे. देन यू विल पुट द वैल्यू चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100. यानी कि जितनी पॉपुलेशन में चेंज आया, कितना चेंज आया, पहले कितना 500 चेंज आया, कम हो गई ना 500, अपॉन इनिशियल कितनी थी 25,000 इंटू 100. ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं इसलिए 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल. अब 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10. इट मीन्स 2% population has been decreased. Okay, come on question number 4th now. Same question. अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000. अरुण एक कार खरीद के लाया है 3,50,000 की. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000. और अगले साल क्या हुआ, उसके जो प्राइस थे वो बढ़ गए, ज़्यादा हो गए 3,70,000. वॉट वॉज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. से पूछते हैं कितना परसेंटेज जो उसका प्राइस का है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम परसेंटेज पूछा है तो अब अगेन पहले आपको चेंज निकालना है, चेंज इन प्राइस. तो आप ओरिजिनल कितना था 3,50,000, कितना चेंज हुआ है 3,70,000. आपका ये इंक्रीज़ हो गया है, इस बार इंक्रीज़ हुआ है. अब चेंज निकालिए, चेंज निकालने के लिए ऑब्वियसली आप माइनस करेंगे. तो माइनस करके आपको क्या पता चला 20,000 प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया. ओके, अब आपको निकालना है परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज का अगेन फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था परसेंटेज का क्या होगा, बताइए. परसेंटेज का होगा आपका चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस ठीक है इनटू 100. ठीक है, अब आपका देखिए चेंज परसेंटेज होता है इंक्रीज इन प्राइस. आप देखिए कितना इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया 20,000 अपॉन इनिशियल कितना था 3,50,000 इंटू 100. आप इसे आप कैंसिल कर सकते हैं ना. 3 0 से यहाँ 4 0 से 4 0 गया. ठीक है, अब आप इसे कैसे, अब आपका क्या आया देखिए 5 7 सा 35. ठीक है, आप कैंसिल कर लिए हैं, 5 7 सा 5, 2 ज़ा 10 0 ज़ा. तो आपका क्या है 2 2 ज़ा 4 0, यानी कि 40/7. 40/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स में चेंज करिए. मिक्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स में चेंज करने के लिए आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा. जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5/7%. ओके, 7 5 ज़ा 35, 5 इज लेफ्ट. ठीक है, तो 5/7 इज द आंसर. ठीक है, यू हैव टू राइट इन द सेम वे. First write a formula, then put the values. Come on question number 5 now. Question number 5 is I buy a TV for ₹10,000. मैंने टीवी खरीदा और टीवी कैसा खरीदा 10,000 रुपीज़ का खरीदा. ओके, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. मैंने बाय का मतलब खरीदा, और कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो हमारी क्या होती है, सीपी होती है. आपको बताया है, यानी कि सीपी कितने का खरीदा है 10,000 का. एंड सेल इट द प्रॉफिट ऑफ 20%. सेल मीन्स बेचा, कितना बेचा, किस प्रॉफिट पे 20%. इट मीन्स आपको प्रॉफिट परसेंट
दे रखा है, यहाँ परसेंट नहीं लिखा है लेकिन वैल्यू में परसेंट लगा है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है 10,000। ओके, अब आपको क्या पूछा है, यहाँ पूछा है हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितने पैसे उसके मिलेंगे। इट मीन्स दे आर आस्किंग सेलिंग प्राइस, सेल करने के बाद अगर मैंने उसे 10,000 का खरीदा है एंड देन एट अ प्रॉफिट परसेंट ऑफ 20%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं कितने सेल करने के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे। देखिए आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हैं। आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अभी यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से ड्राइव्ड है। देखिए मैं सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, देखिए मैं आप डायरेक्टली या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोता करेक्ट। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया। ये CP आपका ये वाला CP आ गया, यहाँ आपका देखिए यहाँ CP अपॉन, ठीक है CP बाहर आ गया आपका, ये अगर हम लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो ये क्या हुआ 100 कैंसिल 1, तो यहाँ आ गया 1 प्लस P% अपॉन 100, तो ये तो आया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हैं ये लगाइए, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगा दिए तो आप इसे कट कर दीजिए, आप इस वाले में लगा लीजिए, बोथ आर करेक्ट, कोई गलत फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अप टू आप है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आप ये वाला लगाना है ये वाला लगाइए। ओके, ठीक है, बोथ आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और कुछ नहीं। अब देखो CP की वैल्यू क्या है हमारी 10,000। ठीक है, हमने वैल्यू लगा दी 10,000, यहाँ हमारा CP क्या है, CP हमारा 10,000, 1 ऐसे ही आ गया, प्लस प्रॉफिट हमारा 20 अपॉन 100। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, नाउ 10,000 इंटू 6 अपॉन 5, तो आप इसे कैंसिल करेंगे, हमने वैल्यूज़ लगाई हैं बस। ठीक है, आप यहाँ क्यों देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 21 20, 25 ला, ठीक है, LCM लेना आता है आपको, जब आप LCM लेंगे तो LCM लेके यहाँ क्या आएगा, LCM लेके यहाँ आएगा 6 अपॉन 5। ओके, 6 अपॉन 5, तो आपको यहाँ 10,000 इंटू 6 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0 0, यानी कि 6 2 ज़ा 12, 12,000 इज द 12,000 आपका आ गया SP। इस मीन रिक्वायर्ड मनी गॉट बाय मी इज 12,000। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर्मूले आपके बोथ फॉर्मूलेज आर करेक्ट, बस उसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, तो यू कैन राइट एनी फॉर्मूला। यहाँ आइए आप, जूही सेल्स आ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 13,500। जूही ने वॉशिंग मशीन सेल की 13,500 की। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। अब क्या हुआ, उसने सेल की, यानी कि ये SP है। ठीक है, ये SP है 13,500, लॉसेस 20% इन द बार्गेन। जब बार्गेनिंग हुई, पैसे लगाए गए, तो 20% का उसे नुकसान हो गया। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो कितने कौन सा ओरिजिनल प्राइस था जिस पे उसने उस मशीन को, वॉशिंग मशीन को खरीदा था। इट मीन्स आपको SP के विन है, ठीक है, लॉस पोर्शन के विन है, CP निकालना है। तो अगेन आपको पता है फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था CP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला आपको। ठीक है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये है ना आपका। ओके, ये लेकिन यहाँ पे लॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूले में आएगा यहाँ पे लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ स्पेस बना के थोड़ा सा लिखती हूँ, आप समझ जाइएगा। CP इक्वल टू SP इंटू 100, स्पेस कम है, चलिए आप समझ जाइएगा, आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, बस मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है, आप समझ जाइएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद रब कर दूँगी। ठीक है, 100 माइनस का लॉस परसेंट। ओके, ये यहाँ पे लॉस परसेंट है। ओके, अब इसी फॉर्मूले से ये ड्राइव है। अगेन मैंने आपको बताया था, जब आप डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो डिनोमिनेटर अलग करते हुए क्या आएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस लॉस। ठीक है, 1 माइनस लॉस अपॉन 100।
ये आपका CP निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप पहले वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से करना है, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या ये जो है आपने SP वाला फॉर्मूला लिखा है और SP से आप CP को अकेला छोड़ सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए SP इक्वल टू 13,000 वैल्यू रखी हमने, CP ऐसे लिखा 1 माइनस लॉस का 20/100, आप 21 ज़ा 25 ज़ा यानी कि 1 माइनस 1/5। अब आपकी वैल्यू ये आ गई, CP आ गया, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 4/5 है कैल्शियम लेके। CP की वैल्यू जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 ऊपर गया 4 नीचे गया, ठीक है। तो आपको जब आप इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके आपको आएगा 16875, 16,875, ओके। अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। देखिए आपका फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आपका फॉर्मूला था SP इंटू 100/100 माइनस का लॉस परसेंट, ये था। अब SP की अब डायरेक्टली CP आपको आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। SP की वैल्यू कितनी है आपकी 13,500 इंटू 100, और यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20, तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। अब डायरेक्ट जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 16,875। तो बोथ आर करेक्ट, आपका दोनों करेक्ट है। या आप SP के फॉर्मूला लिखिए, वहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले आइए, बोथ आर करेक्ट, ओके। इन एनी वे यू कैन डू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।